जय श्री राम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का 7th चैप्टर ताप एवं उसका मापन। देखिए बेटे बच्चों, जब हम ताप की बात करेंगे उसको मापने की यानी कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है ताप का, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत होने में हमें सबसे पहले जो सेंटेंस मिलता है वो है कि गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन ही ना किया जाए। यानी कि अगर गलत मेजरमेंट लेने से अच्छा है कि कोई मेजरमेंट ही ना लिया जाए, या ना माने ये कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे हम पढ़ेंगे कि भाई ताप होता क्या है। ठीक है, और इसको नापते कैसे हैं, किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल नापने के लिए, तापमान को नापने के लिए क्या करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि भाई लाम्बुक और उसकी बड़ी बहन फिबान शिलांग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बुक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर यानी कि बुखार का आभास हो रहा है, यानी कि लग रहा है कि बुखार हो रहा है। ठीक है, फिबान ने उसका माथा स्पर्श किया तो वो छोटे भाई को ज्वर हो सकता है, उसको भी लगा कि हमारे थोड़ा गर्म तो है ही। ठीक है, इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से ताप मापी यानी कि थर्मामीटर को निकाला। ठीक है, अगर भाग यानी कि टिप को साबुन से धोया, लाम्बो का ताप मापा। फिर पाठ्यांक पढ़कर उसको राहत मिली क्योंकि तापमान एकदम सामान्य था। और उसके बाद उसको दोबारा से आगे से धोया और उसको वापस रख दिया। ठीक है, लाम्बोक से कहा कि वह विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले, तब तक कुछ समय आराम कर ले। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो अब एक चीज़ हमें समझ आती है कि बेटे कि यहाँ पे गर्म और ठंडा क्या होता है। देखिए, अगला जो टॉपिक है गर्म और ठंडा। अब आपने कभी ये सोचा कि आपको भाई कोई भी चीज़ गर्म क्यों लगती है या कोई भी चीज़ ठंडी क्यों लगती है? देखिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या होता है बच्चों, हमें कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी क्यों लगती है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का है। ठीक है, अब इसको एक हाथ में तो बेटे मैं बर्फ़ दे दूँ। ठीक है, एक हाथ में मैं आइस दे दूँ। ठीक है, या एक हाथ में मैं इसको मान लीजिए गरम कटोरे से भरी हुई जिसमें भाप निकल रही हो ऐसे चाय की एकदम प्याली दे दूं, तो अब ये इसको साफ साफ पता लगेगा कि भाई ये जो है, ये आइस जो है ये ठंडी है। ठीक है, और ये चाय जो है ये गर्म है। लेकिन क्यों पता लगा? ये आपने सोचा कि क्यों पता लगा? देखिए, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, हमारे को कोई भी चीज़ गर्म और ठंडी क्यों लगती है। देखिए बेटे, क्या होता है, हमारे जो शरीर होता है ना, हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो होता है बेटे अप्रोक्सीमेटली 36 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो इन तापमान से ज़्यादा ऊपर होगी वो हमें गर्म लगेगी। ठीक है, जो मोर देन 37 या 36 होगी वो हमें गर्म लगेगी, और जो इनसे कम होगी बेटे वो हमें ठंडी लगेगी। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, तो यानी कि कोई भी चीज़ हमें गर्म कब लगेगी, जब वो हमारे शरीर के तापमान से ज़्यादा गर्म होगी तब वो हमें गर्म लगेगी, और कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के तापमान से ठंडी होगी वो हमें ठंडी लगेगी। ठीक है, अब हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म उदाहरण होती हैं। जैसे ग्रीष्म काल में नल से गिराया गया जल गर्म होता है। मटके अथवा किसी प्रतिष्ठित यानी कि रेफ्रिजरेटर से जल बहुत ही अधिक गर्म हो सकता है। ठीक है, मतलब दो जल लेते हैं, एक हमने रेफ्रिजरेटर का लिया और एक उसका लिया, तो बेटे रेफ्रिजरेटर का ठंडा मिलेगा, उसका गर्म मिलेगा। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ पे देखेंगे, एक क्वेश्चन उभरता है कि बेटे क्या हम छू कर, ठीक है, यानी कि जो स्पर्श इंद्रिय है, हमारी जो स्किन है, क्या उसके द्वारा हम अच्छी तरीके से, मान लीजिए जैसे बुखार होता है, हम बुखार भी हाथों से नाप लेते हैं, तो क्या सही सटीक मापन कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका देखिए क्यों नहीं कर सकते वो हम इस क्रियाकलाप में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, इस दो आपने तीन बीकर दिए हुए हैं। ठीक है, एक का, गा, खा। ठीक है, अब क्या क्या बोला गया है कि भाई इसके अंदर पात्र का में तो गर्म जल रख लिया, खा में नल का जल रख लिया, पात्र गा में बर्फ डालकर ठंडा जल रख लिया। ठीक है, और एक एक करके दोनों में, एक में बोला कि भाई एक हाथ हमने का में डाला, एक हाथ हमने गा में डाला। ठीक है, तो क्या होगा फिर उसके बाद में जब दोनों हाथ हमने खा में डालेंगे तो वो बराबर उसमें ये वाला गर्म ही रहेगा, ये वाला ठंडा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ये तो नॉर्मल जल था, क्योंकि बेटे हमारी जो स्पर्श इंद्रियां हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं हर सिचुएशन के अंदर, तो इसीलिए हम इन पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ना कुछ मापने के लिए, ताकि सटीक मापन मिले, हमें कुछ ना कुछ यंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटे कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है निश्चय करने के लिए सदैव हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्या आपने दाहिने हाथ का अनुभव किया कि पात्र खा का जल ठंडा है, जबकि बाएं हाथ को लग ही रहा था कि वो जल गर्म है। ठीक है, तो यही है कि भाई हम अपने स्किन के ऊपर या फिर जो स्पर्श इंद्रियां हैं जिनसे हम छू कर किसी भी चीज़ को पता लगाते हैं, उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे बेटे ताप क्या होता है। मैं ताप के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किसी पिंड की गर्माहट या ठंडक, ठीक है, उसका विश्वसनीय माप जो होता है वो पिंड का ताप कहलाता है। ठीक है, सेम टू सेम यही लाइन आपको पेपर में लिख देनी है। ठीक है, गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक हो देगा। ठीक है, ज़्यादा होता है, गर्म गर्म वाले का तापमान ज़्यादा होता है, पता ही है हमको। ठीक है, दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे की तुलना में कितना गर्म है, और जिस उपकरण से उसको नापते हैं बेटे वो होता है तापमापी। ठीक है, हिंदी में बोले तो तापमापी, और वैसे थर्मामीटर।
हम सबको पता है थर्मामीटर क्या होता है, ठीक है। अब ये ताप मापी बेटे बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें दो ताप मापी के बारे में पढ़ना है। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसका इस्तेमाल केवल ज्वर मापने के लिए यानी कि बुखार को नापने के लिए डॉक्टर करता है, ठीक है। और एक होता है प्रयोगशाला ताप मापी, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रयोगशाला में करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं, किसी भी केमिकल को नापने के लिए, उसके तापमान को नापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी होते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटे डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रयोगशाला अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं वो है हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर। अब डॉक्टरी थर्मामीटर देखिए भी आजकल तो भाई ये वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे भी ज़्यादा एडवांस वाले हो रहे हैं, ठीक है। आपने कोरोना टाइम पीरियड में देखा होगा, बंदूक सी होती है, उसको दिमाग पे लगाते हैं और उसमें टेम्परेचर आ जाता है, तो वो भी हो रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले जो होता था वो पारे वाला इस्तेमाल होता था, ठीक है। देखिए हाँ, आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए ताप मापी से परिचित होंगे, जो कि हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वर मापी या डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में यानी कि डिजिटल, क्या बेटे, डिजिटल रूप में हमको दिखाते हैं, तो इसलिए फायदेमंद होते हैं ये, ठीक है। ये ताप मापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर डिजिटल, ठीक है, यहाँ पे थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी से चलते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये ताप मापी शरीर का ताप बता देते हैं, ठीक है। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला जो मापक्रम होता है, जिस चीज़ में उसको नापते हैं, वो सेल्सियस स्केल होता है। सेल्सियस में नापा जाता है, जिसको हम डिग्री सी से हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस के उसमें नापते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटे फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है, ठीक है। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के ताप मापी का इस्तेमाल करते थे, ये वाला मरकरी थर्मामीटर बोलते हैं इसको। यहाँ पर पारा लगा होता है, वो जैसे जैसे गर्म होता है, ये यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये गर्म होकर ऊपर चढ़ जाता है, इससे पता लग जाता है, ठीक है। लेकिन पारा एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, तो लोगों के जैसे टूटने का खतरा होता है, मुंह में टूट गया तो भाई अंदर चले जाएगा, तो इसलिए इसको दुर्घटनावश तापमान भी टूट सकता है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया, या इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है अब, ठीक है ना। इसलिए डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब जो मैंने बताया था ये बंदूक वाला, ये भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष ताप मापी उपयोग में आए, जो कि दूर से भी ताप माप सकते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं संपर्क रहित ताप मापी। क्या बोलते हैं बेटे? संपर्क रहित, यानी कि बिना, दूर से ही, भाई दूर से काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर इनको अवरक्त ताप मापी के नाम से भी जाना जाता है, दोनों इसी के नाम है, चाहे संपर्क रहित ताप मापी बोलो, चाहे अवरक्त ताप मापी इसको बोल लो, ठीक है। तो ये इससे शरीर का ताप माप सकते हैं, संक्रमण यानी कि बीमारी फैलने का खतरा कम रहता है, क्योंकि एक ही तापमापी का इस्तेमाल बार बार करते हैं, ठीक है। कभी उसके मुंह में जा रहा है, कभी किसी के और लगा कर दे दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेटे, इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम जब कांटेक्ट ही नहीं करना है, तो क्या हो रहा है, इसमें बीमारी फैलने का खतरा कम होता है, संक्रमण का खतरा कम होता है, ठीक है। अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए बेटे, आपने मित्रों से बात कीजिए, उनमें कौन कौन से मित्र शरीर के ताप मापने के लिए इच्छुक हैं। देखिए ये तो बता रखा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो तरीके से नापते हैं, ठीक है। एक तो ऑरल नापा जाता है, यानी कि जीभ के नीचे रखकर थर्मामीटर से ताप नापते हैं। एक बगल से भी नापते हैं, ठीक है। अब बगल से किसके नापते हैं और मुंह से किसके नापते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तापमापी का उपयोग सदैव दिशा निर्दिष्ट पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए, यानी कि जो बुकलेट आती है उसको पढ़ने के बाद करो, ठीक है। अगर भाग यानी कि जो उसकी टिप होती है वो बेटे पहले भी और बाद में भी साबुन या जल से अच्छी तरह धो लेनी चाहिए, ताकि उस पर कीटाणु ना हो, ठीक है। तापमापी धोते समय ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले हिस्से अंक प्रदर्शन पर जलना पड़े, क्योंकि वो खराब हो सकता है, ठीक है। और तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेटे आपको याद रखनी है तापमापी का इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। बच्चों के शरीर का ताप और बूढ़ों के शरीर का ताप ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटे, इतना याद रखा है। स्वस्थ मानव शरीर का ताप मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई 36 से 37 के बीच में होता है, ठीक है। 37 डिग्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है बेटे सबको 37 ही निकले, एकदम परफेक्ट 37 निकले, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चों के शरीर का तापमान सामान्यतः कुछ तो ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है बेटे, ठीक है। बच्चों का भी बूढ़ों का भी, दोनों का, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। स्वस्थ व्यक्तियों का देखिए औसत ताप होता है बेटे ये, यानी कि एवरेज लेते हैं हम सभी लोगों की, हाँ भाई इतना तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम 37 डिग्री को एवरेज तापमान लेते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, नहीं अलग हो सकता है, ठीक है। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा भाई, उसकी उम्र पर डिपेंड करेगा, ठीक है। गर्म लोग, जो वृद्ध लोग होते हैं उनका, और जो बच्चे लोग होते हैं उनका तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। या दिन के समय तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है, या जो भी लोग गतिविधि ज़्यादा करते हैं उनका तापमान ज़्यादा रहता है। एक्सरसाइज करने पे देखा नहीं है कि भाई एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तो उसमें टाइम पे तापमान ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 37 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई तापमान कितना है और किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो आपका उम्र पर, दिन के समय पर, या गतिविधि के स्तर के ऊपर, ठीक है। अब
अलग अलग समय पर माह तक ताप मापिए, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किस किस तुम्हारा जो ताप है वो कितना जा रहा है, ठीक है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है, ठीक है, जो नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री से बेटे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। छोटे बच्चे वृद्धों का शरीर ताप मापने के लिए अंकित ताप माप आंख में, मैंने पहले बताया था ना कि भाई बड़ों के जो नॉर्मल लोग हैं उनका तो जीभ के नीचे रखवाया जाता है तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर, लेकिन जो छोटे बच्चे या बूढ़े होते हैं बेटे उनके बाह के नीचे, बगल के नीचे भी रखा जाता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कम नापता है, 0.5 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस कम नापेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, ताप को मैंने पहले ही बता दिया कि डिग्री के अलावा बेटे फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, फ़ारेनहाइट के अंदर भी नापा जाता है। और ये देखिए स्वस्थ मानव का शरीर तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, यानी कि इतने टेम्परेचर पर बुखार नहीं होता, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे एफ से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया 37 डिग्री को हम 98.6 बोल सकते हैं, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, एक और यूनिट है जिसको हम केल्विन भी बोलते हैं बेटे, ठीक है ना, केल्विन स्केल बोलते हैं। ये वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का अन्य स्केल होता है, ये वैज्ञानिक लोग करते हैं केल्विन, ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस स्केल पर ताप का मात्रा केल्विन जिसे के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। ताप का ऐसा ही मात्रा केल्विन ही होता है, ठीक है। तीनों ही ताप मापक्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर पड़े हैं। सेल्सियस को सेल्सियस ने खोजा, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है, और इनके सम्मान में ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये केल्विन की डिग्री होती है बेटे, उसमें कुछ नहीं करना होता, 273.15 प्लस कर देना होता है डिग्री के अंदर, ठीक है। सेल्सियस वाली डिग्री है ना, उसके अंदर 273.15 प्लस कर दो और निकल जाता है वो, ठीक है ना, तो केल्विन निकल जाता है, ठीक है। तो याद रखना है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। जब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो बड़े अक्षरों से लिखा जाता है इनको, ठीक है। जैसे सी बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, के बड़ा हो गया, ठीक है। और ताप मात्रकों के नामों में डिग्री तो छोटे अक्षरों में लिखा जा सकता है, लेकिन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं, किंतु केल्विन मात्रा में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना बेटे। डिग्री का संकेत, डिग्री ये वाला होता है ना, ये वाला, ठीक है, 7 केल्विन के साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है। और वाक्य के अंत के अलावा अन्यत्र संकेतों के बाद भी बिंदु नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था, जब यानी कि जब थर्मामीटर नहीं थे तब कैसे पता लगाता था, तो नाड़ी दर यानी कि हार्ट बीट को सुनकर, आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है ना, हमारी हाथ से अंगूठे के ऊपर नस को पकड़ लेता है और उसको देखता है भाई कितनी तेज़ धड़क रही है, क्योंकि जब बुखार होता है ना या कुछ भी दिक्कत होती है शरीर में तो हमारी जो नाड़ियाँ हैं यानी कि हमारी जो धड़कन है वो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय से भी था, ठीक है। ज्वर के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है, ठीक है। यानी कि हमारी जो पल्स रेट होनी चाहिए बेटे वो हमारी कितनी 70 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, तो अगर वो ज़्यादा बढ़ी रही होती है या कम होती है तो हमें को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब बात करते हैं बेटे हम प्रयोगशाला तापमापी की, ठीक है। प्रयोगशाला यानी कि हमारे साइंस लैब वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हमने देखा था कि भाई हमारा जो टेम्परेचर था वो शरीर का जो तापमान है 35 और 42 के बीच में रहता है, और ज़्यादा या कम नहीं जाएगा। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में बेटे माइनस से शुरू होगा, माइनस लेके बहुत ज़्यादा डिग्री तक के बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। वो देखेंगे, ये जो हमारे को दिख रहा है ना, ये प्रयोगशाला तापमापी, देखिए -10 डिग्री से शुरू हो रहा है यहाँ पर, ये -10 डिग्री से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद ऊपर चल कर ये आपका ये तो हमारा कितना 100 डिग्री से 110 डिग्री के आसपास का दे रखा है ना। तो इससे भी बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। देखिए, यह कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी एक समान व्यास नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब लगा होता है, ठीक है ना, जिसमें द्रव भरा होता है, ठीक है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर एक संकीर्ण स्तंभ यानी कि एक छोटी सी लाइन देख रहे हैं ना ये, ठीक है, होती है, जहाँ से नली के साथ सेल्सियस का स्केल अंकित होते हैं। ये सारे के सारे स्केल अंकित हो रहे हैं, ये सारे के सारे, ठीक है ना, ठीक है। ताप में परिवर्तन के साथ जैसे ताप बढ़ेगा द्रव नली में बढ़ता जाएगा, ये हो जाए ऊपर जैसे उसमें होता है ना, सेम इसमें बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, जितना बढ़ेगा उतना बढ़ जाएगा। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जैसे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है, ताप का पाठ्यांक होता है, ठीक है। ये सारे के सारे पाठ्यांक ही हैं, ठीक है, ये ठीक है ना। तो आप सबको याद रखने हैं। आगे देखिए, प्रयोगशाला तापमापी में प्रयोग द्रव एल्कोहल की सुविधा के लिए लाल रंग से मिश्रित अथवा पारा मरकरी होता है, यानी कि उसके अंदर लाल रंग का इस्तेमाल कर दिया जाता है ताकि वो देखने में आसानी हो जाए उसको, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर देखिए मैंने बता दिया बेटे, -10 से लेके 110 तक है, ठीक है, ये रहा।
ठीक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बेटे बहुत सारी चीज़ों को नापने के लिए किया जाता है ना। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी, आप सावधानी इसकी भी देख लेंगे। इसका सावधानी से उपयोग करें। यदि यह किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो यह टूट जाएगा, क्योंकि कांच का होता है ना, और इसे बल्ब से पकड़कर ना पकड़कर उठाएं। ठीक है, बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, दोनों को नहीं पकड़ना चाहिए बल्ब से तो। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा ये तो हटाइए कि दो बड़े चिन्हों के मध्य, अच्छा ये तो बेटे आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। चित्र 7.3 क में दर्शाया गया तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र है ये। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया कि अब हम तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाले अल्पतम मान बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर है -10, ठीक है, और फिर ऊपर बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 के आसपास ही जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं, ये देखने का तरीका है। अच्छा, इसमें निगाहें जो होती है ना देखने के लिए, निगाहें जो आपके आइज़ है ना, आपकी जो आइज़ है वो एकदम सामने होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से नहीं देखना है या यहाँ से नहीं देखना है, एकदम बीच में से देखना है भाई। ठीक है, तब ये आपको सही एकदम पता लगा पाएगा। ठीक है ना, ये देखिए 0 से 10 अथवा 10 से 20 के मध्य तापमान 10 डिग्री है। ठीक है, तो 10 डिग्री के स्केल पे जा रहे हैं, 10 यहाँ पे, फिर 10 यहाँ पे, फिर 10 यहाँ पे, 10 का स्केल बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए 10 डिग्री सेल्सियस, 10 बराबर 1 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये आपको याद रखना है इसकी स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग कितनी होती है वो सब याद रखना है। यहाँ आपने सीखा है कि किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, साथ ही आपने ये भी सीखा कि प्रयोगशाला तापमापी का अधिकतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आंखें एकदम सीधी होनी चाहिए बेटे, सीधी एकदम, तभी आपको क्या मिलेगा, उसका एक एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप उसको आसानी से पता लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और देखेंगे बेटे कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठन तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे ये याद रखिए कि क्या होता है, जैसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल कर या बगल से बाहर निकाल कर चेक कर सकते हैं, तापमापी में, प्रयोगशाला तापमापी में ऐसा मतलब उसके अंदर ही रखकर करना होता है ना। ठीक है, केवल अंदर ही, बीकर के अंदर ही रखकर चेक कर सकते हो, बाहर निकालते वो वापस नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसमें किंक नहीं होती है। ठीक है, किंक यानी कि लॉकिंग सिस्टम नहीं होता, हम बोल सकें तो। ठीक है ना, ये देखिए आपको इसके अंदर ही इसको टिप को रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी या इसको एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको दिखेगा, बाहर निकालते ही नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे अब आपके अपनी बारी आने पर एक एक करके व्यवस्था को निकट जाइए दोनों, ये तो वैसे ही है। ठीक है ना, अच्छा, और भी मैंने बताया था कि भैया आपको कि और भी तरीके के तापमापी होते हैं। तो एक होता है बेटे वायु तापमापी। क्या होता है, वायु, हवा का तापमान नापने के लिए होता है। चिकित्सक के क्लिनिक के बाहर देखा होगा, अस्पताल की दीवार पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वायु तापमापी। ठीक है, कक्ष के ताप का नाम बनाते हैं, इसको कक्ष तापमापी भी बोलते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर बताते हैं ये लोग। क्या बताते हैं, रूम टेम्परेचर, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें बेटे और कौन से होते हैं, क्या इन दिनों अधिकतम न्यूनतम तापमान, ये तो हटाओ, मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्राय प्रतिदिन ताप परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में बेटे गर्मी में ताप बढ़ जाएगा, सर्दियों में ताप घट जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, वायु ताप मापन की कई विधियाँ होती हैं। ठीक है, हवा के ताप नापने की कई विधियाँ हैं, जैसे मौसम वायु ताप पर निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर मॉनिटर किया जाता है, जो आपको न्यूज़ वगैरह आती है। ठीक है, वो सब हो गया। ठीक है, वायु तापमान अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी लाया जाता है, यानी कि किस प्रकार का मौसम रहेगा उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टार्टिंग में याद करिए, हमने एक कोट पढ़ा था ना कि सही मापन करना चाहिए, वरना गलत मापन से करना ना बेहतर होता है, तो वो अन्नामणि जी ने बोलता। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो नहीं आएगा। ठीक है, अन्नामणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी, भारत की मौसम विदुषी के नाम से भी इनको जाना जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत के अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस चैप्टर की आनी चाहिए।